तो अब लोग सिर्फ एक चीज का वेट कर रहे हैं और वो है पाई कॉइन की दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टो एक्सचेंज बाइनेंस में लिस्टिंग होना। ये होने के चांसेस इसलिए भी हैं क्योंकि पाई कॉइन को ऑलरेडी बहुत ज्यादा कम्युनिटी का सपोर्ट है। कुछ हफ्ते पहले बाइनेंस ने पाई कॉइन के ऊपर एक पोल किया था जिसमें 86% लोगों ने ये वोट किया कि वो चाहते हैं कि बाइनेंस में पाई कॉइन की लिस्टिंग हो जाए, जिसके बाद से ये खबर फैल गई है कि 14 मार्च को पाई कॉइन बाइनेंस में लिस्ट हो सकता है क्योंकि उस दिन पाई डे भी है। लेकिन इसी पोल में बाइनेंस ने एक और बात कही थी कि हम वोट रिजल्ट्स की रिस्पेक्ट करते हैं लेकिन डिसीजन टोटली हमारे ऑफिशियल चेक्स और स्टैंडर्ड के ऊपर डिपेंड करेगा। तो क्या सच में पाई कॉइन बाइनेंस में लिस्ट होने वाला है, और अगर ये बाइनेंस में लिस्ट होता भी है तो इससे इसकी प्राइस में क्या इंपैक्ट पड़ सकता है, आज हम इसके बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले जिन्हें पाई कॉइन के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है उन्हें थोड़ा सा इसके बारे में ब्रीफ दे देते हैं। तो पाई नेटवर्क की शुरुआत मार्च 2019 में 3 स्टैनफोर्ड ग्रेजुएट्स ने की थी, जिनका मेन पर्पस था क्रिप्टो करेंसी माइनिंग को ज्यादा इंक्लूसिव और एनवायरमेंट फ्रेंडली बनाना। मतलब ये कि आज के टाइम पर ज्यादातर जो क्रिप्टो करेंसी माइनिंग होती है वो बड़े बड़े फार्म्स में की जाती है, जिसकी वजह से जो कॉमन लोग हैं वो क्रिप्टो करेंसी माइनिंग में उतना पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। दूसरा, जो क्रिप्टो करेंसी माइनिंग की रही है, जैसे बिटकॉइन की अगर माइनिंग की हम बात करें तो इसके लिए बहुत ही हैवी कंप्यूटर्स की जरूरत पड़ती है जो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी भी खाते हैं, जिसकी वजह से क्रिप्टो करेंसी माइनिंग का एनवायरनमेंट के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। तो पाई नेटवर्क इसका ही एक सॉल्यूशन लेकर आया था जिसमें लोग मोबाइल फोन के थ्रू ही क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग कर सकें, जिससे ना तो ज्यादा एनर्जी कंज्यूम होगी और हर कोई क्रिप्टो माइनिंग कर पाएगा। तो इसी के बेसिस पे उन्होंने शुरू की मोबाइल माइनिंग, जो कि बिटकॉइन की तरह प्रूफ ऑफ वर्क एल्गोरिदम पर नहीं बल्कि उनके खुद के एल्गोरिदम स्टेलर कंसेंसस प्रोटोकॉल के ऊपर बेस्ड थी। इसमें बेसिकली आपको प्ले स्टोर या iOS स्टोर से पाई नेटवर्क ऐप को डाउनलोड करना होता है, साइन अप करना होता है और साइन अप के बाद आप माइन का बटन प्रेस करते ही माइनिंग शुरू कर सकते हैं और माइनिंग करते करते आप पाई कॉइन को अर्न भी कर सकते हैं। अब ये कंसेप्ट बहुत ज्यादा नया था और लोगों को मोबाइल से ही क्रिप्टो करेंसी कमाने का मौका मिल रहा था, इसलिए कुछ ही टाइम पे इनके पास मिलियंस ऑफ यूजर्स आ गए। इवन 2021 तक इनके पास 10 मिलियन एक्टिव यूजर्स थे और इवन 2023 तक तो ये नंबर बढ़कर 45 मिलियन हो चुका था। इवन ये कंसेप्ट इतना ज्यादा पॉपुलर हो गया था कि लोग पाई कॉइन कमाने के लिए कई 100 मोबाइल का एक फार्म बना चुके थे और उसमें रेगुलर माइनिंग कर रहे थे। इवन अभी आप ये एक वीडियो भी देख सकते हैं, इस तरीके से भी लोग माइनिंग कर रहे थे। अब इस कंसेप्ट के इतने ज्यादा पॉपुलर होने के पीछे 3 रीजन थे। पहला था रेफरल सिस्टम, अगर कोई दूसरे व्यक्ति को पाई नेटवर्क रेफर करता था तो इस केस में उसका जो माइनिंग रेट होता था वो इंक्रीज हो जाता था। दूसरा, बहुत सारे लोग पाई नेटवर्क के साथ इसलिए भी जुड़े थे क्योंकि उन्हें उनका ये विजन पसंद आया था और इसलिए इनकी जो कम्युनिटी थी वो भी बहुत ज्यादा एक्टिव हो गई थी। और तीसरा, फोमो की वजह से भी बहुत सारे लोगों ने पाई नेटवर्क को ज्वाइन किया था, क्योंकि सोच के देखो, आपका पड़ोसी अगर रोज क्रिप्टो में माइनिंग कर रहा है, आपका दोस्त माइनिंग कर रहा है जिसके पास बहुत सारे पाई कॉइन्स हो चुके हैं, तो आपके मन में ये आएगा ना कि अगर इसकी प्राइस $1 भी हो गई तो ये तो लखपति बन जाएगा और इस केस में मेरे को क्या मिलेगा। तो लोग इस वजह से भी पाई नेटवर्क पे माइनिंग शुरू कर रहे थे। तो 2023 तक पाई नेटवर्क बहुत ज्यादा पॉपुलर हो चुका था, लेकिन इसके बाद एक प्रॉब्लम आनी शुरू हुई और वो प्रॉब्लम ये थी कि लोगों ने 2019 से यहां पर माइनिंग करना शुरू कर दिया था, लेकिन उन्हें कुछ खास मिल नहीं रहा था। ऑफ कोर्स उन्हें माइनिंग करके पाई कॉइन मिल तो रहे थे, लेकिन उन पाई कॉइन को वो कहीं पे जाके सेल नहीं कर सकते थे जिससे एक्चुअल पैसे उनके पास आए। दूसरा, बहुत सारे लोगों ने पाई नेटवर्क के ऊपर पिरामिड स्कीम होने के एलिगेशंस भी लगाए, क्योंकि यहां पर ज्यादातर जो यूजर्स आ रहे थे वो रेफरल के थ्रू आ रहे थे। अब पाई कॉइन के रीसेंट अपडेट के बारे में बात करें तो 2022-23 के टाइम पर ही पाई कॉइन ने KYC करना शुरू कर दिया था, जिससे वो फेक यूजर्स को हटा सकें। इसके बाद बहुत लंबे टाइम तक पाई नेटवर्क का कोई खास अपडेट नहीं मिला था, लेकिन इसके बाद 20 फरवरी 2025 को पाई नेटवर्क ने एक बहुत ही बड़ा लॉन्च किया और वो लॉन्च था उनके मेन नेट का, जिसके बाद से पहली बार यूजर्स को अलाउ किया गया कि वो अपने पाई कॉइन्स को किसी दूसरे नेटवर्क पर ट्रांसफर कर सकें। मेन नेट के लॉन्च होते ही पाई कॉइन को कुछ बड़े क्रिप्टो एक्सचेंजेस जैसे कि OKX, बिटजेट और CoinDCX में लिस्ट कर दिया गया, जिसके बाद जो इसकी प्राइस थी वो $2 से भी ऊपर पहुंच गई थी। अब सोच के देखिए, बहुत सारे लोग पिछले 5 साल से पाई कॉइन के ऊपर माइनिंग कर रहे थे,
तो उनके पास हजारों पाई कॉइन रहे होंगे, और अगर प्राइस $2 पहुंचती है तो उनके पास कई हजार डॉलर आ गए। मतलब माना जा रहा है कि पाई कॉइन से बहुत सारे लोग मिलियनर्स बने हैं। ऑल्दो अब इसकी प्राइस $2 से नीचे आ चुकी है, लेकिन इसके बावजूद बहुत सारे लोग पाई कॉइन की वजह से मिलियनर्स बने हैं। इवन पाई कॉइन के फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट तो डेल्टा एक्सचेंज में भी ट्रेड होने लगे हैं। अगर आपको डेल्टा एक्सचेंज के बारे में नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप डेल्टा एक्सचेंज में ट्रेड करते हैं तो यहां पर आप क्रिप्टो के फ्यूचर्स में ट्रेड कर सकते हैं, जिसके ऊपर 30% टैक्स एप्लीकेबल नहीं होता है। इसके अलावा यहां पर अप टू 200 टाइम्स तक का लेवरेज भी मिलता है, तो आप 1000 रुपए लगाकर 2 लाख रुपए तक का ट्रेड ले सकते हैं। और इवन अगर आप हमारे लिंक से डेल्टा एक्सचेंज में अपना अकाउंट ओपन करेंगे तो आपकी ट्रेडिंग फीस के ऊपर आपको 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा, और आप यूपीआई के थ्रू फंड ऐड एंड विड्रॉ भी कर पाएंगे। तो डेल्टा एक्सचेंज का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है, वहां से अगर आप क्रिप्टो ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो अपना अकाउंट जरूर खुलवा लीजिएगा। यानी रिसेंटली पाई कॉइन में बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हुआ है और ये अभी बहुत ज्यादा ट्रेंड में भी चल रहा है। तो अब लोग सिर्फ एक चीज का वेट कर रहे हैं, और वो है पाई कॉइन की दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टो एक्सचेंज बाइनेंस में लिस्टिंग होना, जिसके सिग्नल रिसेंटली बाइनेंस ने पोल करवा के दिए भी हैं, और ऊपर से उस पोल के ऊपर 86% लोगों ने वोट भी किया है कि पाई को बाइनेंस में लिस्ट होना चाहिए। ये होने के चांसेस इसलिए भी हैं क्योंकि पाई कॉइन को ऑलरेडी बहुत ज्यादा कम्युनिटी का सपोर्ट है। दूसरा, पाई कॉइन बहुत ज्यादा ट्रेंड पे चल रहा है, और जो कॉइन्स ट्रेंड में चल रहे होते हैं उनको जनरली बाइनेंस लिस्ट करता है, ऐसा हिस्टोरिकली देखा गया है। इवन बाइनेंस ने तो बहुत सारे मीम कॉइन को भी लिस्ट कर रखा है, जैसे कि डोज कॉइन, पेपे कॉइन। इसके अलावा ट्रम्प कॉइन आया तो सबसे पहले बाइनेंस ने ही लिस्ट किया था। वो अलग बात है कि ट्रम्प को तो मना भी नहीं कर सकते। तो अगर पाई कॉइन बाइनेंस में लिस्ट हो जाता है तो इस केस में इसकी प्राइस बढ़ने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, और इवन माना तो ये जा रहा है कि अगर इसकी लिस्टिंग बाइनेंस में होती है तो इसकी प्राइस $3 से $4 तक पहुंच सकती है। लेकिन अगर किसी भी रीजन से बाइनेंस पाई कॉइन को अपने एक्सचेंज में लिस्ट करने से रिजेक्ट कर देता है तो इस केस में पाई कॉइन की जो प्राइस है वो $1 से भी नीचे जा सकती है। और ऐसे होने के कुछ रीजंस बन रहे हैं, जैसे कुछ खबरें ऐसी चल रही हैं कि बायबिट, जो कि एक बहुत बड़ा क्रिप्टो एक्सचेंज है, उसके सीईओ ने पाई नेटवर्क को एक स्कैम बताया है और कहा है कि वो पाई कॉइन को अपने एक्सचेंज में लिस्ट नहीं करेंगे। ऐसी खबरें चल रही है। तो अगर ये खबर सही है तो इस केस में बाइनेंस के भी पाई कॉइन को अपने नेटवर्क में लिस्ट करने के जो चांसेस होंगे वो बहुत कम हो जाएंगे। इसके अलावा 2023 में चाइनीज पुलिस ने भी पाई कॉइन को एक स्कैम बताया था, और एक ऐसा स्कैम बताया था जो कि एल्डरली लोगों को टारगेट करता है। इसको स्कैम या पिरामिड स्कीम कहने के पीछे मेन रीजन है इनका रेफरल सिस्टम, जिसमें अगर आप किसी दूसरे व्यक्ति को रेफर करते हो तो आपका जो माइनिंग रेट है वो बढ़ जाता है। तो ऐसे जिन लोगों ने ज्यादा लोगों को रेफर कर दिया है उनका माइनिंग रेट बहुत ज्यादा बढ़ चुका होगा और वो ज्यादा पैसे कमा सकते हैं, जबकि जो नए यूजर्स होंगे उनका माइनिंग रेट बहुत कम होगा, जिसकी वजह से वो ज्यादा कॉइन्स माइन नहीं कर पाएंगे। तो पाई कॉइन बाइनेंस में लिस्ट होगा या नहीं ये तो समय ही बताएगा। आपको क्या लगता है ये सब कुछ जानने के बाद कि क्या पाई कॉइन बाइनेंस में लिस्ट हो सकता है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। डेल्टा एक्सचेंज का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, और अगर आप क्रिप्टो ट्रेडिंग के बारे में डिटेल में सीखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। इसके अलावा वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।